नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर प्रतिज्ञा कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं दिशा परीक्षण का एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया था। दिशा परीक्षण का एक टॉपिक लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिशा परीक्षण में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 5 प्रकार के प्रश्नों में मैंने पहले पार्ट का प्रश्न कल में बताया था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको हल कराया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हल कराना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग उस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन खोज के करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान से देखिए, 9919589797। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको आपके प्रश्न का सलूशन तुरंत आपको भेज दूंगा। तो आज हम लोग दोस्तों देखते हैं कि दिशा परीक्षण का पार्ट 2। इसका एक ये प्रश्न है कि एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। लट्ठा डी लट्ठा आर से किस दिशा में है? उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा प्रश्न। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिशा परीक्षण के सवाल को अगर आपको हल करना है तो सिर्फ एक फिगर आपको ध्यान में रखना है। वो फिगर ये है। अगर ये फिगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न का सलूशन। देखिए, यहाँ पे एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये पूरब दिशा में है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है। तो देखिए, एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है, पूरब दिशा में दिख गया दोस्तों। तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। तो देखिए, डी लट्ठे से उत्तर की ओर है एच, तो उत्तर ऊपर होता है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका डी होगा, ये उत्तर दिशा होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि लट्ठा डी लट्ठा आर से किस दिशा में है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है इस फिगर में कि डी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस डी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हमारा ओरिजिन होगा। इस ओरिजिन से ये लाइन आप मिला देंगे और ये दिशा आपको बतानी है। दोस्तों, फिगर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ओरिजिन है। यहीं से अगर आप इधर चलते हैं तो पूरब होता है, इधर चलते हैं तो पश्चिम होता है, यहां से अगर आप इस दिशा में चलते हैं तो ये दक्षिण पूरब होता है। कौन सा दिशा होता है? दक्षिण पूरब। तो ये जो आर से डी किस दिशा में है? तो ये जो है दक्षिण पूरब दिशा में है। दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। अब आपको बता देते हैं कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सॉल्यूशन के साथ साथ विकल्प पर भी ध्यान देना होता है। दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? इस जगह पे गलती होती है कि हमसे पूछा जा रहा है कि डी किस दिशा में है और हम लोग करते क्या है, आर के बारे में निकाल देते हैं, क्योंकि फिगर में ये कंफर्म जल्दी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ये कर देते हैं कि आर के बारे में निकाल देते हैं। तो आर अगर निकाल देंगे तो यहाँ से देखिए, आर किस दिशा में पड़ेगा? तो उत्तर पश्चिम में। यहाँ से आर जो है डी से उत्तर पश्चिम में पड़ेगा और उत्तर पश्चिम भी विकल्प में रहता है। देखिए दोस्तों, तो मेरा ये सुझाव है आपसे कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप विकल्प पर जरूर ध्यान दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, एम डी के पूरब में है, एफ डी के दक्षिण में है एवं के एफ के पश्चिम में है। एम के किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सलूशन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए, एम डी के पूरब में है, पूरब दिशा हमारा इधर होता है, तो एम डी के पूरब में है, ऐसे बना लेंगे। एफ डी के दक्षिण में है, तो डी के दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है, एफ डी के दक्षिण में, ये बन गया। एवं के एफ के पश्चिम में। अब एफ के पश्चिम में के है, दोस्तों पश्चिम दिशा इधर होती है, यहां से आप यहां चल देंगे तो ये के हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एम
के किस दिशा में है। तो दोस्तों एम के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको बार बार यहाँ हिंट कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान देना है कि यही मेन चीज है हमारा कि एम किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम मिलाएंगे, ये देख लीजिए, ये एम के किस दिशा में है, तो ये हमारा ओरिजिन होगा और ये हमारी दिशा होगी। तो यहाँ से ये जो दिशा, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? उत्तर पूरब। किस दिशा को कहेंगे? ये उत्तर पूरब की दिशा होगी और यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प में हमारा देख लेंगे दोस्तों, कहाँ है उत्तर पूरब? ये हमारा उत्तर पूरब है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिखा है। मीना पूरब दिशा की ओर जा रही है, अब वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं तो विकल्प को साथ में लेकर करना है। अगर आप विकल्प को छोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो इस सवाल को भी हम इसी फिगर के अनुसार चलते हैं। मीना पूरब दिशा की ओर जा रही है। दोस्तों पूरब दिशा हमारा इधर होता है, तो जैसे मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक बिंदु है मीना का, और यहां से ये पूरब दिशा में जा रही है। ये पूरब दिशा हो गई ईस्ट। कह रहा है कि अब वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। दोस्तों जब ये मीना पूरब दिशा में जा रही है तो इसका दाहिना, दाएं ये होगा और बाएं ये होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मीना अगर पूरब दिशा में जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि वह किन क्रमों में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलने लगे, तो मीना अगर एक बार बाएं मुड़ जाएगी तो दोस्तों ये उत्तर दिशा में चलने लगी। तो क्या एक बार बाएं आपके विकल्प में है? नहीं है। तो अब एक बार देखिए, यहां से एक बार दाएं, पुनः एक बार दाएं, पुनः एक बार दाएं, दाएं दाएं दाएं। अब ये उत्तर दिशा में जा रही है। दोस्तों आपका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, पी क्यू आर एस एवं टी 5 गांव एक दूसरे के समीप स्थित है। पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, एस टी के पूरब में है। तब आर एस के किस दिशा में स्थित है? दोस्तों विकल्प पर ध्यान देते हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, तय नहीं कर सकते, और 5वां विकल्प है इनमें से कोई नहीं, नॉट ऑफ दिस। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि दिशा परीक्षण का हर सवाल सिर्फ इस फिगर पर डिपेंड करता है। कोई भी सवाल हो, शुरू करते हैं। पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, दक्षिण नीचे होता है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, उत्तर ऊपर होता है, एस टी के पूरब में है, पूरब इधर होता है। तब आर एस के किस दिशा में है? दोस्तों आर के बारे में पूछा जा रहा है, यही मेन बारीकी है। आर के बारे में पूछा जा रहा है कि आर किस दिशा में है। तो जब आर के बारे में पूछा जा रहा है तो एस हमारा ओरिजिन होगा और यहां से हम ऐसे मिला लेंगे। तो दोस्तों इस ओरिजिन से अगर हम इधर चलते हैं तो ये कौन सी दिशा कहलाती है? दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहां से दक्षिण
पश्चिम। देखें विकल्प में कहा है दक्षिण पश्चिम, ये आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि ये वीडियो, इसके नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके यहाँ पहुंच जाए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।